गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पार्ट 14 की मुहावरे और लोकोक्तियाँ चैप्टर की लोकोक्तियाँ। ठीक है, लोकोक्तियाँ क्या होती हैं? लोकोक्तियाँ वो होता है जैसे कि हम कोई भी बात को, कोई बड़ी बात को एक छोटे से रूप में जब बोल देते हैं, नॉर्मली जैसे हम कहावत कहते हैं, ठीक है, वो हमारी लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। जैसे कि हम कहते हैं ऊँट के मुँह में ज़ीरा। ठीक है, इस टाइप की ऊँट के मुँह में ज़ीरा का अर्थ क्या हुआ? ये नहीं हुआ कि ऊँट के मुँह में ज़ीरा है, इसका मतलब हुआ कि अधिक ज़रूरतमंद को कम देना, मतलब किसी को ज़रूरत ज़्यादा है और उसको बहुत कम दिया जा रहा है। तो मतलब ये है कि कोई भी बड़ी बात को हम एक संक्षिप्त रूप में बोल देते हैं तो वो हमारी लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो जैसे कि उन्हें मैंने आपको बताया कि नॉर्मल लैंग्वेज में हम उन्हें कहावत भी कहते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ लोकोक्तियाँ हम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि देखिए, काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल अनपढ़ होना, जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है, यहाँ पर आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ इन्होंने दिया हुआ है, दादी को पत्र लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी हैं ही नहीं। इसके बाद देखिए, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इसका क्या मतलब हुआ? छोटों की बड़ों से समानता नहीं हो सकती। चलिए प्रयोग देखते हैं। प्रयोग आप अपने आप से भी कर सकते हैं, जो आपको सही लगे, मीन्स मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप बुक का ही राइट करें, आप अपने पास से भी कोई वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं उसका। देखिए, वह बड़े अधिकारी का बेटा है और तुम्हारे पिता एक मजदूर हैं, तो ऐसे में तुम्हारी मित्रता कैसे हो सकती है? ज़रा सोचो कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। और जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, चाहे वो मुहावरे हों या लोकोक्तियाँ हों, तो हम उसी का यूज़ करते हैं जो हमें यहाँ पर दिया होता है, उसका अर्थ नहीं लिखते हम वाक्य में प्रयोग करते टाइम। इसके बाद देखिए, आम के आम गुठलियों के दाम। क्या मतलब यहाँ अर्थ क्या होगा इसका? दुगना लाभ प्राप्त करना। मीन्स आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ होता है कि डबल, उसका जो है क्या हो रहा है? डबल फ़ायदा हो रहा है। तो देखिए, नीम का वृक्ष घना होने के कारण छाया प्रदान करता ही है, साथ ही साथ क्या होता है? इसकी पत्तियां अनेक जड़ी बूटियों के रूप में काम भी आती हैं। तो इसलिए जो है ये यहाँ पर बोला गया है, आम के आम गुठलियों के दाम। इसके बाद देखिए, ऊँट के मुंह में ज़ीरा। ये आपको वही करना है जिन पर मैंने टिक लगाए हुए हैं। ऊँट के मुंह में ज़ीरा, अधिक ज़रूरतमंद को कम देना, जैसे कि पहले मैंने बताया था। सुबह से शाम तक काम करने वाले मजदूर को खाने में 2 रोटी देना तो ऊँट के मुंह में ज़ीरे के समान है। मीन्स उसे ज़रूरत ज़्यादा की है और बहुत कम दिया जा रहा है, तो ऊँट के मुंह में ज़ीरा वाली बात हो जाती है। इसके बाद देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब क्या होता है? जो बलवान होता है उसकी ही जीत होती है। अब मालिक के गुंडों ने अनशन पर बैठे मजदूरों की जमकर पिटाई कर दी। आजकल तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है, मीन्स जो बलवान है उसकी ही जीत होती है। तो इसका वाक्य में प्रयोग आप ये कर सकते हैं, या जो भी आपको एक सही लगे वो यूज़ कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो है, ये नॉर्मली मालूम होगा, घर की मुर्गी दाल बराबर। चलिए ये भी कंप्लीट कर लीजिएगा। घर की मुर्गी दाल बराबर का क्या मतलब होता है? अपने पास उपलब्ध वस्तु की कद्र ना होना। मीन्स जो मौजूद है उसकी कद्र नहीं करते हैं, तो वो बोला जाता है कि घर की मुर्गी तो दाल बराबर होती है। अब देखिए, इसका अर्थ क्या है यहाँ पर? यहाँ वाक्य में प्रयोग जो यूज़ किया गया है वह है, अपनी माता जी के एक कुशल अध्यापिका होने के बावजूद भी तुम किसी और से ट्यूशन पढ़ते हो। लगता है कि तुम्हारे लिए घर की मुर्गी दाल बराबर है। मीन्स आपके पास जो उपलब्ध वस्तु है उसकी कद्र ना करना, घर की मुर्गी दाल बराबर होना। चलिए, इसकी हम अभ्यास भी कंप्लीट करेंगे। देखिए, पहले है यहाँ पर सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। समान अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करने वाला वाक्यांश क्या कहलाता है? तो आपको मालूम है, मुहावरा कहलाता है, क्योंकि वो एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। जो उसका सामान्य अर्थ होता है उसको छोड़कर एक अलग से जो मीनिंग बताता है, तो वो मुहावरे कहलाते हैं। चलिए, इसके बाद ये कंप्लीट करेंगे। देखिए, यहाँ पर लोकोक्ति शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो लोकोक्ति शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो यहाँ पर 2 वाला करेक्ट कर देंगे। इसके बाद देखिए, अंग अंग ढीला होना मुहावरे का क्या अर्थ है? अंग अंग ढीला होना मतलब बहुत थक जाना, तो यहाँ पर बहुत थक जाना करेक्ट है। इसके बाद ये प्रश्नोत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगा। सही मिलान कंप्लीट करते हैं। दूध का दूध पानी का पानी, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जो भी सच्चा सच्चा न्याय करना। कहते नहीं है बहुत, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मीन्स अभी पता चल जाएगा कि सच क्या है, तो सच्चा सच्चा न्याय करना। एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज, यहाँ देखिए क्या मतलब हुआ? एक साथ 2 काम करना, ये अभी लोकोक्ति थी। इसके बाद देखिए, आम के आम गुठलियों के दाम, हमने अभी पढ़ा। दुगना लाभ प्राप्त करना। घर की मुर्गी दाल बराबर, क्या मतलब हुआ? उपलब्ध वस्तु की कद्र ना करना। चलिए, यहाँ पर देखते हैं दिए गए मुहावरों का लोकोक्तियों का अर्थ। मुहावरों तथा लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। अपना उल्लू सीधा करना, क्या अर्थ हुआ? मतलब निकालना। प्रयोग कैसे करेंगे? रमेश तो हमेशा अपना उल्लू सीधा करता है।
मीन्स हमेशा अपना मतलब निकालता है। गागर में सागर भरना, कम शब्दों में अधिक कहना। प्रयोग, हमारे अध्यापक अपनी बातों से गागर में सागर भरते हैं, मीन्स कम शब्दों में अधिक बोलते हैं। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, मीन्स यहाँ पर क्या था, छोटों की समानता बड़ों से नहीं हो सकती। तो वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, रामू मजदूर की तुलना एक अधिकारी से नहीं करना चाहिए, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, जैसी करनी वैसी भरनी, इसका क्या अर्थ हुआ, कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। तो प्रयोग देखिए कैसे किया गया है, राम ने परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम किया और प्रथम आया, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी मेहनत करेंगे वैसे ही फल मिलेगा। यहाँ पर दिए गए चित्रों के आधार पर एक एक लोकोक्ति लिखिए, जो मैंने यहाँ कंप्लीट कर रखी है वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आम के आम, यहाँ देखिए आम से क्या है, आम के आम गुठलियों के दाम, और ये घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, और प्रश्न उत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर दूंगा, और ये सब आपको लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू।